आज हमारी ये पहली वीडियो बनने जा रही है कोरिलेशन पर। तो जानते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जो हमें मदद करती है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, आप ये अलग अलग रिसर्चर्स ने, ऑथर्स ने जो अलग अलग डेफिनेशन दी हैं इनको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कोरिलेशन हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं, और अगर रिलेशनशिप है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसके बाद है यूजेस ऑफ कोरिलेशन, कि जो ये हमारे टेक्निक है कोरिलेशन की, ये हमें कहाँ कहाँ पर मदद करती है या इसका सिग्निफिकेंस है क्या। कोरिलेशन सबसे पहला, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्या या वीक रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेकंड, दो वेरिएबल्स अगर एक दूसरे से अच्छे से कोरिलेटेड हैं तो हम एक वेरिएबल का यूज़ करके दूसरे वेरिएबल को इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं, जो हमें आगे फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में कैसा रिलेशनशिप है, हम पास्ट ईयर का डाटा लेंगे, उससे एनालाइज करेंगे और जिससे एक इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उन वैल्यूज़ में हम डाटा पुट करके, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू रख के सेल्स की वैल्यू को एस्टिमेट आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशन हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को अपनी थ्योरीज को सिद्ध करने में। जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप, अगर कोई इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ये उसने कह दिया, अब उसे ये सिद्ध करना है तो उसमें कौन क्या हेल्प करेगा, कोरिलेशन जैसी टेक्निक्स। नेक्स्ट, कोरिलेशन, कई ऐसी टेक्निक होती हैं जो कोरिलेशन पर डिपेंड होती हैं, यानी कि जब हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू मिलेगी तो ही हम उन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, रेशियो ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, कोरिलेशन से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं एक वेरिएबल को यूज़ करके दूसरे वेरिएबल की, दे आर ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू रियलिटी है, तो उनका यूज़ करके हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। कोरिलेशन इज़ ए रिलेटिव मेजर, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जिससे ये हेल्प करता है हमें कंपैरिजन में। अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं अलग अलग से, तो हम उन्हें इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंप्यूटिंग सैम्पलिंग एरर एंड प्रोबेबल एरर। इसका यूज़ करके हम सैम्पलिंग एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर some of the uses or significance of correlation. Next is correlation and causation. बहुत बारी हम ये सोचते हैं कि कोरिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कोरिलेशन सिर्फ हमें बताता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, बस इतना सा। ये ऐसा नहीं कहता कि एक वेरिएबल के कारण दूसरा वेरिएबल हो रहा है। इसके क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहला है कोरिलेशन में एग्जिस्ट बाय चांस, कि हम ये इसका मतलब है कि मान लीजिए हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कोरिलेशन जो निकलेगा, जो वैल्यू आएगी
दैट मे बी बाय चांस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी ए कोरिलेशन बिटवीन इंक्रीजिंग इनकम एंड वेट, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंडिविजुअल का वेट भी बढ़ता है, पर एक्चुअली में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने से वेट बढ़ेगा। देन नेक्स्ट, बोथ वेरिएबल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो वेरिएबल हमने लिया है वही दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा। देर में भी अदर वेरिएबल्स जो उस वेरिएबल को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रेनफॉल और वीट की प्रोडक्शन में कैसा कोरिलेशन है, लेकिन वीट की प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, ज़मीन कितनी उपजाऊ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट, म्यूचुअल डिपेंडेंस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिन फैक्टर्स को हम या जिन वेरिएबल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअल डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली में हम ये नहीं कह सकते कि एक फैक्टर के कारण दूसरा हो रहा है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाए तब क्या होगा? तब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइसेस डाउन करनी पड़ेंगी। इसका एग्जांपल है, जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर सीज़न ख़त्म होता है तो जो क्लोथ्स कपड़े बेचते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सेल लगा देते हैं ताकि वो उनका जो बचा हुआ माल है उसे निकाल सकें। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि कोरिलेशन ये नहीं एक्सप्रेस करता कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। कोरिलेशन सिर्फ हमें ये बताता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं, और वो रिलेशनशिप है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जैसे हम एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, या जैसे ही हम एक वेरिएबल को घटाएंगे दूसरा वेरिएबल भी घट जाएगा। कि तो कहने का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम प्राइस को डिक्रीज़ करते हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। दैन नेगेटिव कोरिलेशन, इस केस में दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक वेरिएबल्स बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, जैसा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करें, सिर्फ इन दो ही वेरिएबल्स को कंसिडर करें, तो ये होगा सिंपल कोरिलेशन। जब हम तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा कि हम तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स लेंगे, लेकिन सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे, जैसे प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम। हम तीनों वेरिएबल्स को ले लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को स्टडी करें, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड या इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये केस होगा पार्शियल कोरिलेशन।
मल्टीपल कोरिलेशन में हम 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि जितना एक फैक्टर में चेंज होता है उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल में होगा। अगर एक वेरिएबल उसकी वैल्यू डबल होगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डबल हो जाएगी। लीनियर कोरिलेशन में रेशियो ऑफ चेंज इज इक्वल टू 1 और ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज होगा वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है आखिरकार वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कोरिलेशन। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरिलेशन की वैल्यू आखिर क्या क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, कोरिलेशन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही लाई करती है। इनसे ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता। इनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई भी वैल्यू कोरिलेशन की हो सकती है। नाउ परफेक्ट कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जितना एक वेरिएबल में चेंज होगा उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल में होगा और ये चेंज है वो इसकी जो रेशियो है दैट विल बी सेम। ये परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब कोरिलेशन की वैल्यू हो 0 तो वो हमें बताएगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कोरिलेशन। ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में हो, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, +0.75 टू +1 और -0.75 टू -1। इनके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है दैट विल बी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सेकंड, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू ±0.25 से ±0.75 के बीच में लाई करती है देन इट इज़ कॉल्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। द नेक्स्ट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू ±0.25 और 0 के बीच में हो देन इट विल बी कॉल्ड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है कोरिलेशन की थ्योरी। इसके बाद हम करेंगे कोरिलेशन के अलग अलग मेथड्स। थैंक यू।